Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। चलो तो वेलकम बैक। अब हम फिर से शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं गुड्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम गुड्स क्या है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तुम क्या सोचे थे? बस हो गया काम हमारा? नहीं, तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना पढ़ने की। आधे घंटे की क्लास और पढ़ेंगे, अब मजा आएगा। चलो है, कहाँ जाना है? कितने बजे? तो तुम निकल जाना उस हिसाब से, है ना? चलो, जिसको भी जाना है वो जाते रहना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं, मैं तो पढ़ाता रहूँगा। रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, देख लेना। थ्योरी तो है ना? चलो पढ़ते हैं। तो हमें अभी ये समझना है गुड्स। गुड्स का मतलब जो तुमने अकाउंट में पढ़ा है वही है। 11th क्लास में पढ़ा, 12th में पढ़ा, जहां भी पढ़ा, और जो भी तुम जानते हो गुड्स के बारे में, गुड्स का मतलब वही है। अच्छा सर, गुड्स का मतलब क्या है? वही भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेलेबल है, जो मार्केट में बेची जा सकती है, कैश वगैरह को छोड़ के, वो सब गुड्स है, जिसको भी आप खरीदते बेचते हो, है ना? लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज आता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है। तो गुड्स का यहाँ पर होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जब आप करते हो तो एक तरह से ये है कि गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो गुड्स भैया बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप होता है गुड्स का वो क्या है, और दूसरा टाइप क्या है? पहला टाइप जो गुड्स का होता है वो होता है फाइनल गुड्स, है ना? अंतिम यात्रा जब निकलती है तो फाइनल गुड्स है। और कंजम्पशन गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। एक चीज इसमें और आना चाहिए जिसको, चलो, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, समझो। इसी को कंज्यूमर गुड्स की जगह यहाँ पे एंड है, कंज्यूमर गुड्स, और क्या बोल सकते हो, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स। देखो, फाइनल गुड्स मतलब विच आर रेडी टू यूज बाय द एंड यूजर, जो इसका आखिरी उपभोक्ता है उसके द्वारा यूज करने के लिए यदि गुड्स अवेलेबल है, रेडी है कि बस फैक्ट्री से निकला और आप मजे लेना शुरू करो इस आइटम के, तो वो क्या है, फाइनल गुड्स है। जैसे ये मार्कर लिखने के लिए रेडी है, मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स है। अच्छा सर, ये सिर्फ इस हालत में है तो फिनिश्ड गुड नहीं है, फाइनल गुड्स नहीं है। जब तक इसमें ढक्कन नहीं लगे, ढक्कन का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जीवन में, जब तक अब ये कंप्लीट हुआ है, फिनिश्ड हुआ है, ठीक है। तुमने सिर्फ रिफिल बना ली, वो फाइनल गुड्स है क्या? डिपेंड करता है सिचुएशन में। यदि तुम्हारे पास बाकी पेन का बॉडी है तो रिफिल डालो और लिखना शुरू करो। रिफिल हो सकता है कि फाइनल गुड्स हो जाए, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, पेन होना चाहिए, है ना? बराबर। यानी कि तुम गुड्स की डेफिनेशन डायरेक्ट नहीं बोल सकते। गुड्स को डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि किस जगह पे खड़े हो तुम। कोई सा गुड्स फाइनल भी हो सकता है, कोई सा गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है, कोई सा गुड्स कंज्यूमर भी हो सकता है ना?
अब फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, ये फाइनल मतलब एंड यूजर के लिए रेडी है यूज करने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिसमें भी फर्दर प्रोसेस होना बाकी है। इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मतलब है? जिसमें अभी फर्दर प्रोसेस होना बाकी है, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग की आखिरी स्टेज से गुजरा नहीं है। एग्जाम्पल समझो, दूध आया, गर्म किया, पी गए, फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन वही दूध हाउस होल्ड, घरों में जब जाता है तो उसको हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है। घरों में जब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। मतलब मुझे यहाँ सर्कुलर फ्लो समझाना चाहिए, है ना। चलो इसको समझ लेते हैं, फिर सर्कुलर फ्लो समझेंगे। इसीलिए मेरे को ये बुक पसंद नहीं है, यहाँ पर मतलब एक भी चीज ढंग से स्टेप बाय स्टेप नहीं है। चलो देखो जो भी है, इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मतलब है कि अभी इसमें फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस होना बाकी है। अब फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस का क्या मतलब है? दूध हाउस होल्ड के पास गया तो वो क्या है? फाइनल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन यही दूध यदि डेयरी वाले के पास चला गया तो हो सकता है कंज्यूमर गुड्स हो और हो सकता है इंटरमीडिएट हो जाए। क्यों? यदि भाई ने पनीर बनाने का मूड बना लिया तो वही दूध क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि दूध में अब फर्दर प्रोसेस होगा। उसी दूध से मावा बनाना है, मतलब दूध क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। यदि गुड्स को इस्तेमाल करने से पहले एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ा तो वो गुड्स क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। उसी दूध का पनीर बनाओगे, चक्का बनाओगे, मावा बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा? और जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या है? क्लियर है क्या? फाइनल गुड्स विच आर रेडी, सारी प्रोडक्शन बाउंड्रीज से बाहर हो गया, फैक्ट्री से बाहर हो गया। फैक्ट्री से बाहर होने के पास दुकान में रखा है, आओ मेरे को ले जाओ और मेरे मजे लो, तो वो क्या है? फाइनल गुड्स। पर दुकान पे पड़ा है और रो रहा है कि अभी तो मुझे और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस में डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा और फिर मेरा इस्तेमाल होगा। तो बीच में यदि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस होना है तो वही गुड्स क्या कहलाएगा? समझ गए? यानी दूध इन चारों कैटेगरी में कहीं भी फाल हो सकता है, चारों में से कहीं भी जा सकता है ना। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। यानी तुम किसी आइटम का डेफिनेशन बोलने से पहले तुम्हें ध्यान रखना है पूरे होशो हवास और बिना किसी नशे पत्ती के कि किस गली में आ गया हूं मैं। वो गाना है ना, किस गली जा रहे हैं हम, ऐसा करके है ना। नहीं सुना? नहीं सुना तो कोई बात नहीं है यार, ऐसे समझ लो एक गाना है ऐसा, किस गली आ गए हम, किस गली जाना है, ऐसा करके। तो जहां खड़े हो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अभी मेरे को इसमें कुछ और करना है क्या। जैसे एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल है? मान लो किसी गुड्स को तुमने खरीदा रेती, गिट्टी, सीमेंट और बालू। ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है या फिर कंज्यूमर गुड्स है? क्यों? क्योंकि अभी इसमें फर्दर प्रोसेस होके आरसीसी बनेगा, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। मान लो कि तुमने शर्ट खरीदा तो क्या है वो? कंज्यूमर गुड्स है ना, वो कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन यदि तुमने एक नॉर्मल कपड़ा खरीदा, मकान की कोई हाउस होल्ड ने एक नॉर्मल कपड़ा खरीदा, तो वो गुड्स किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो कंज्यूमर गुड्स
हाउस होल्ड ने खरीदा है, यदि वही कोई कपड़ा सिलने वाला खरीदता तो क्या होता? इंटरमीडिएट गुड्स होता, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेगा। हाउस होल्ड ने कपड़ा खरीदा कि मैं इससे शर्ट और पैंट सिलवाऊंगा, तो अब ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है? वो कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड्स में। फिर से सुनो, जोर देने का मतलब ही यही है। हाउस होल्ड ने गुड्स खरीदा कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, घर पे यूज करेंगे, बिछाएंगे, ओढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे। ये क्या है? कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल गुड्स है। लेकिन वही कपड़ा जब हाउस होल्ड ने खरीदा और ये सोचा कि मेरे को इससे शर्ट सिलानी है, तो वही गुड्स क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरेगा। इसका रूप, रंग, नाम, प्राइस बदल जाएगा, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। जब रूप, रंग, चाल ढाल, यूज, नाम, शेप, साइज सब बदल जाए तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। और तुम्हें डिफाइन करने से पहले, बोलने से पहले, आंसर देने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि किस गली आ गए हम, किस जगह खड़े हैं। इस जगह में खड़े होने के बाद फाइनल यूज है, फाइनल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है? नहीं, अभी इसमें फर्दर प्रोसेस बाकी है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इस गुड्स को क्यों खरीदा? फैक्ट्री में मशीन लगाने के लिए खरीदा है। मतलब मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है। मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स। यहाँ पे लिखा नहीं है, कंज्यूमर और कंजम्पशन लिखा है, कैपिटल गुड्स लिखा नहीं है। कैपिटल गुड्स मतलब वो चीज जिसका यूज करके तुम रेवेन्यू जनरेट करोगे। ये बोर्ड है, क्या है ये? कैपिटल गुड्स। फर्नीचर जिस पे बैठे हो, कैमरा टिका है, कैपिटल गुड्स, ठीक है, सब कैपिटल है ना। मतलब यूं समझो कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती है वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आती है। चले आगे, अब एक एक चीज को डिफाइन करें। अब पढ़ते हैं ना, नहीं बस ज्यादा नहीं, अभी तो कितना मिनट हुआ? 12-15 मिनट तो हुआ है। गुड्स, सिर्फ टाइप ऑफ गुड्स में बस 2 चीजें ही कवर करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, हो गया, खत्म हो गया, ज्यादा नहीं है। फिर कंज्यूमर गुड्स में टाइप है 5-7 मिनट और। फाइनल गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद अब से सनम, है ना। तो ये क्या, कौन से गुड्स हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो गए। मतलब उन्होंने क्या गाना गाया कि तेरी गलियों में दोबारा कदम नहीं रखेंगे, फाइनल गुड्स है। प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो गए, इसका मतलब क्या है कि अब उनमें फर्दर प्रोसेस नहीं होगी, यूज के लिए अवेलेबल है। मतलब क्या है? ये फाइनल गुड्स है। तो गाना कौन सा गाएंगे? वो तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ठीक है। फाइनल यूजर के द्वारा रेडी है ना। उसके बाद तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स भी 2 तरह का होगा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो एंड यूजर ने खरीदा, लेकिन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो किसी फैक्ट्री वाले ने खरीदा, बिजनेसमैन ने खरीदा, उसको रिड्यूस कर सकते हो। हाँ, तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर एंड प्रोड्यूसर्स आर देयर फाइनल यूजर्स। मतलब मान लो कि प्रोडक्शन करने के लिए तुमने एक मशीन खरीदी, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब बिजनेसमैन ने कुछ खरीदा तो प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा, और हाउस होल्ड ने कुछ खरीदा तो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। और अगर उसने अगर कुछ करवाया तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। फाइनल गुड्स का मतलब है कि इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों हो चुके हैं, है ना। वो कंप्लीट हो गया। हाँ, पूरी की पूरी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो चुका है।
इंटरमीडिएट मतलब जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है और अभी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होना है, जो अपना रंग रूप शेप साइज सब बदलेगा, प्राइस बदलेगा, नाम बदलेगा, सब कुछ चेंज करेगा, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। हाँ, ये कौन सा गुड्स है इसमें बैलेंस करना पड़ता है? बैलेंस डलाना इज नॉट द चेंज ऑफ शेप साइज रूप रंग, ऐसे तो करते हैं ना घर। ये फाइनल गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है। ठीक है, अब बाकी जो भी चीजें बची हैं वो हम भाई साहब को ध्यान में रखते हुए कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा पढ़ के जरूर आना। पढ़ा सकता हूँ मैं, अभी तो मूड में हूँ। सब पढ़ा तो कोई आ जाए। नहीं बंद करो यार, वो सोचेगा कि यार मेरे साथ भेदभाव क्यों, है ना। जो मजा सामने पढ़ने में वो वैसे नहीं है। ठीक है, थैंक यू।